जो भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, मेरी अपील है कि आप लोग 7 तारीख को सबसे पहले सारा काम धंधा छोड़ के एक काम करिए, भूपेंद्र सिंह मुन्ना जी के लिए वोट करिए। उनका चुनाव चिन्ह है हाथी। दीदारगंज विधानसभा से भूपेंद्र सिंह जी खड़े हैं, उनके लिए वोट करिए और उनको भारी मतों से विजयी बनाइए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 7वें चरण के 7 तारीख को होने हैं। ऐसे में कई प्रत्याशी जीत के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज इसी पर आज चर्चा होगी। आज हम पहुंचे हैं अनिल यादव जी के कार्यालय। आज उनसे चर्चा करेंगे, जो कि मानव अधिकार के मुंबई के उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह आजमगढ़ से वो आते हैं, और इसी पर आज उनसे चर्चा होगी कि विधानसभा चुनाव में वो किसका समर्थन कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर जीत के लिए लगा रहे हैं। आप आजमगढ़ से आते हैं, किसको समर्थन कर रहे हैं, किसको जिताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ ज़िला से बिलोंग करता हूं, और आजमगढ़ ज़िले में मैं जो सपोर्ट कर रहा हूं, हमारी दीदारगंज विधानसभा में हमारे बड़े भाई हैं भूपेंद्र सिंह जी, मुन्ना भैया। मेरे लोगों का जो पूरा समर्थन है वो भूपेंद्र सिंह जी के लिए है। वो बीएसपी से खड़े हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं दीदारगंज विधानसभा के जी। जिस तरह आपने कहा कि बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, जिस तरह सत्ता, क्या लगता है कि जिस तरह आपने कहा है कि आपके जो दोस्त हैं या मित्र हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह बहुजन समाजवादी पार्टी को आप जिताने का समर्थन दे रहे हैं, तो भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी क्या सत्ता हासिल कर पाएगी उत्तर प्रदेश की, जिस तरह समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अगर आज उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं अगर आजमगढ़ ज़िले के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा घर है, मेरा गांव है। मैं वहाँ के बारे में ग्राउंड लेवल की चीज़ों को जानता हूँ, बिकॉज़ मेरे पिताजी एक किसान हैं, वहाँ पे रहते हैं, मेरी माताजी वहाँ रहती हैं। जैसे कि अब आज आप लोग बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा का मुकाबला चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा एक लक बाई चांस आई थी मेरे हिसाब से। आज भी वहाँ की जनता 2 ही लोगों को अपना विकल्प मानती है, एक समाजवादी पार्टी को अपना विकल्प मानती है, दूसरी मायावती जी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को अपना विकल्प मानती है। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस विधानसभा के इलेक्शन में बसपा का बहुत ज़्यादा ये नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जब एक कैंडिडेट लड़ता है तो पार्टी के साथ साथ 25% पार्टी का योगदान होता है, 75% उसका खुद का व्यक्तिमत्व, उसका खुद का व्यक्तित्व, उसके खुद के कार्यप्रणाली के ऊपर वो अपना इलेक्शन लड़ता है। और जिस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह जी जो मुन्ना भैया हैं, जो बीएसपी से दीदारगंज विधानसभा से खड़े हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनके सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं वो उतने कैपेबल नहीं है, या सामाजिक कार्यों में उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितने कि भूपेंद्र सिंह जी पिछले 20 सालों से वहाँ पे कार्यरत हैं, वहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं। ठेकमा से ब्लॉक प्रमुख हैं वो, ये तीसरी बार। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस विधानसभा में जब 2017 में योगी जी की सरकार बनी, तब भी वो विधानसभा बीएसपी के पास थी। वहाँ से सुखदेव राजभर जी चुन के आए थे विधायक, और वो वहाँ पे काम कर रहे थे। अक्टूबर 2021 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो टिकट भूपेंद्र सिंह जी को दिया गया है। तो ये मोदी जी की जब लहर थी 2017 में, योगी जी सीएम बने, तब भी वो विधानसभा पे बीएसपी का ही कब्जा था। लेकिन अगर लहर की अगर बात करें तो आज समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, भले भारतीय जनता पार्टी की लहर कम नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी वहां से सीट निकालने में कामयाबी हासिल करेगी? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि लहर 2017 में आज से बड़ी थी। जितनी आज समाजवादी की लहर या भाजपा की नहीं है, 2017 में भाजपा की उससे बड़ी लहर थी। उस लहर में अगर बसपा का कैंडिडेट
उस विधानसभा से जीत के आता है जहाँ के अच्छे अच्छे दिग्गज हार गए थे 2017 में, बड़े बड़े पॉलिटिकल चेहरे हार गए थे, उस सिचुएशन में भी वहाँ पे सुखदेव राजभर जी बसपा के टिकट पे एमएलए बने थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस विधानसभा में बसपा का अच्छा वोट बैंक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कैंडिडेट हैं हमारे बसपा के भूपेंद्र सिंह मुन्ना, वहाँ के जाने माने एक प्रतिनिधि हैं और वहाँ पे विकास कार्य काफ़ी समय से कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं, न किसी की जात देखते हैं, न किसी का धर्म देखते हैं, छोटा हो बड़ा हो, रात को 12 बजे आप फ़ोन करिए वो फ़ोन उठाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो वहाँ से चुन के आएंगे। और यही कारण है कि मेरे जितने चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनको सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी करना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, मैं अभी यूपी जाके आया हूँ, हमारा लगातार फ़ोन पे लोगों से बातें हो रही हैं, मेरे जितने भी लोग हैं हम डेली उनसे संपर्क में हैं। सबको हमारा यही कहना है कि आप लोग भूपेंद्र सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइए, जिता के आइए, अगर आप दीदारगंज का विकास चाहते हैं तो। जिस तरह आपने कहा कि भूपेंद्र मुन्ना जी जिस तरह बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी हैं और चुनाव में जिस तरह मतदाता होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि जिसकी लहर चलती है उसकी ओर खिंच जाते हैं। अब समाजवादी पार्टी की जैसे लहर चल रही है और ऐसे में नया चेहरा बहुजन समाजवादी पार्टी के सामने आया है, तो क्या लगता है क्या ऐसे काम हैं उन्होंने जो किए हैं जनता के लिए, मतदाताओं के लिए, उस क्षेत्र के लिए, जो कि जनता मतदाता बहुजन समाजवादी पार्टी के जो भूपेंद्र जी हैं उनको बहुमतों से जिताए? उसका कारण ये है कि वो विधायक न रहते हुए भी किसी को अगर कोई समस्या होती है उस विधानसभा में, तो किसी विधायक या किसी एमपी के पास नहीं जाता है, वो सबसे पहले मुन्ना सिंह जी के दरवाजे पे जाता है, उनसे मदद मांगता है और वो उसकी मदद करते हैं। तो लोगों को ये पता है कि एक बंदा जो बिना किसी संवैधानिक पद पे रहते हुए अगर हमारी इतनी मदद करता है, तो जब हम उसको संवैधानिक पद पे बिठाएंगे, उसको विधायक बनाएंगे, तो वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह भूपेंद्र जी की सीट आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की झोली में ये सीट जाती नजर आ रही है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी की कितने सीटें आ सकती हैं और सत्ता में क्या भागीदारी हासिल हो सकती है बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, उनके संघ के खुद के आकलन आ रहे हैं कि भाजपा 100 भी पार करने की सिचुएशन में आज की डेट में उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे महाराष्ट्र में समीकरण बना, 25 साल से साथ में रही शिवसेना और भाजपा अलग हो गई, और कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने यहाँ पे सरकार बनाई है, जो कि एकदम विपरीत विचारधारा के लोग हैं। शिवसेना और कांग्रेस बिल्कुल विपरीत विचारधारा के लोग हैं, फिर भी यहाँ बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाई है और अच्छी सरकार चला रहे हैं, विकास भी हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हो सकता है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ आके सरकार बना सकती है। जिस तरह आप लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं, जिस तरह आजमगढ़ में जो सीटें लड़ी जा रही हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो जो लोग आपको चाहते हैं, जिस तरह आपकी भी समाज सेवा बढ़ी रही है, आपको भी उत्तर भारतीय चाहते हैं, क्या अपील करेंगे ऐसे उत्तर भारतीयों से जो कि सत्ता में हासिल करने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें आएँ? देखिए, मेरा व्यक्तिगत जो मत है, मेरा व्यक्तिगत विचार है आज की डेट में, वो मेरे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह मुन्ना जी के लिए है। और मैं मेरे सभी सुनने वालों, सभी चाहने वालों से, जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, बहुत सारे लोग उनकी विधानसभा में मेरे रिलेटिव्स हैं, रहते हैं, मेरी उन सभी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि 7 तारीख को, परसों 7 तारीख को जो हमारा लास्ट आजमगढ़ में 7वें चरण का मतदान है, आप सभी लोग जाइए, आप साथ में जाइए, अपने आस पड़ोस के लोगों को लेके जाइए, भूपेंद्र सिंह मुन्ना के लिए वोट करिए। उनका चुनाव चिन्ह है हाथी, हाथी पे वोट करिए दीदारगंज विधानसभा में भूपेंद्र सिंह मुन्ना जी के लिए, और उनको भारी मतों से विजयी बनाइए। यही मेरी सबसे अपील है।
तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है और 7वें चरण का मतदान 7 तारीख को होना है, एसटीवी न्यूज की तरफ से हम भी आपसे ये विनती करते हैं कि अपना प्रत्याशी सोच समझकर चुने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह लगातार काम होने चाहिए वो काम होते नजर नहीं आए हैं। और अपना जो प्रत्याशी इस बार आप चुनेंगे तो सोच समझकर चुने। तो मतदान करने जरूर जाइएगा। 7वें चरण का मतदान 7 तारीख को उत्तर प्रदेश में होना है। तो हमारे साथ में चर्चा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश चुनावी चर्चा चल रही थी अनिल यादव जी से, जो कि मानव अधिकार मुंबई के उपाध्यक्ष हैं। तो खास चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।